मौके पर बात होगी क्योंकि 20 करोड़ का ऑफर आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिया जा रहा है। देखिए, ये तो पूरे देश का मजाक बना दिया बीजेपी ने, प्रजातंत्र का मजाक बना दिया। हम देख रहे हैं कि करके जब जनता किसी सरकार से दुखी हो जाती है तो प्रजातंत्र में उसके पास वोट की ताकत होती है और वो ये उम्मीद करती है कि अब अगला चुनाव आएगा तो इनको हम सत्ता से हटाएंगे, नई सरकार चुनेंगे। और जब नई सरकार चुन लेते हैं और उसके बाद नई सरकार दूसरी पार्टी की बनती है, भारतीय जनता पार्टी उसके विधायकों को खरीद लेती है और फिर पार्टी सत्ता में उनकी आ जाती है। तो ये तो जनता के साथ भी धोखा है और ये प्रजातंत्र के साथ भी धोखा है। क्या ऑपरेशन लोटस पर भी इसके ऑपरेशन लोटस पे निश्चित तौर पर बात होगी, चूंकि ये मजाक बना दिया पूरे देश का इन्होंने। लेकिन दिल्ली में ये बुरी तरह फेल हुए हैं। मैं समझता हूँ पूरे देश का विपक्ष इस बात को समझेगा कि इस तरीके से प्रजातंत्र नहीं चलता, इस तरीके से देश नहीं चलता। बीजेपी कह रही है कि शराब नीति पर आम आदमी पार्टी जवाब क्यों नहीं देती है, क्यों ये खरीद फरोख्त की बात बीच में आ जाती है? कह रहा हूँ सीबीआई उनके पास है, सारी जांच एजेंसियां उनके पास है, जांच वो करा रहे हैं तो सामने लाए ना भाई। सारी जांच तो आप ही कर रहे हो, किसी और के पास तो है नहीं। कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घपला नहीं हुआ। अगर 2 दिन पहले उपराज्यपाल अपनी रणनीति चेंज ना करते, नॉन कन्फर्मिंग जोन की दुकानें खुलने पर बंदिश नहीं लगाते तो बहुत फायदे में सरकार को होना था, सरकार का रेवेन्यू बढ़ना था। और ये जानबूझकर बीजेपी ने, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू ना बढ़े, जानबूझकर एलजी का इस्तेमाल करके पॉलिसी को फेल करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बात को समझ रही है और ये जो खरीदने का जो कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी और को डराएं। आम आदमी पार्टी के लोग ना तो बिकाऊ हैं और ना डरने वाले हैं। आप सीबीआई छोड़ो, ईडी छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो, जो मर्जी छोड़ो, झूठे केस बनाओ, जेल में डाल दो। लेकिन हमें पता है अगर स्वतंत्रता सेनानी जेल जाने से डरते और देश की आज़ादी के लिए ना लड़ते तो फिर तो देश भी आज़ाद नहीं होता। तो कोई चिंता की बात नहीं है, इनको बेनकाब करेंगे हम लोग। तो बिल्कुल ये दिल्ली सरकार के मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने कहा कि बीजेपी को बेनकाब जो है वो किया जाएगा। और यही वजह है कि एक दिन का जो दिल्ली विधानसभा का सेशन है वो यहाँ पर बुलाया गया है और जो बेल है वो बज चुकी है। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक है वो दिल्ली विधानसभा के अंदर पहुंच रहे हैं और यही कहना है कि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के दौरान 20-20 करोड़ का ऑफर आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिया गया है, जाहिर तौर पर आज विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को जरूर आम आदमी पार्टी उठाएगी। इस तरीके से आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी है और थोड़ी देर में सत्र की शुरुआत भी हो जाएगी और हो भी गई होगी शायद अंदर। और शराब घोटाले पर सियासी बवाल भी लगातार मचा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी जो लगातार, दुर्गेश पाठक हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, आज अंदर नारे लग रहे हैं 20-20 खोखा, तो क्या 20 करोड़ का जो ऑफर दिया गया है यही मुद्दा आज रहने वाला? आज इसी पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के सरकार को गिराने की कोशिश की। दिल्ली की जो इतनी अच्छी सरकार काम कर रही है उसमें एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई और उनको तोड़ने की कोशिश की। इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, दुर्गेश पाठक ने भी साफ तौर पर कहा कि जो हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है उस पर चर्चा होगी। जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सदन को संबोधित करेंगे और सदन के अंदर अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। और जाहिर तौर पर जो बीजेपी के 8 विधायक हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और 8 विधायक बीजेपी के हैं, वो शराब नीति को लेकर मुद्दा उठाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हमारे विधायक बिकेंगे नहीं, चाहे आप उनको कितने ही करोड़ का लालच दे दीजिए। चर्चा तो जरूर होगी, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी हंगामा भी करेगी। लेकिन क्या इस चर्चा में वो नाम भी शामिल होंगे जिनकी तरफ से ऑफर किया गया है? क्या आज आम आदमी पार्टी ये स्थिति साफ करेगी, तस्वीर साफ करेगी कि आखिर कहां से ऑफर आया और किसने ऑफर दिया? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि आज उन नामों का भी जिक्र होगा जिन नामों को जो है आम आदमी पार्टी के विधायकों को जो है ऑफर दिया गया है। फिलहाल देखिए, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं गोपाल राय, वो विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो है लगातार जो अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में कुछ देर बाद गोपाल राय से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। लेकिन जैसा निदा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि एक दिन का जो सेशन बुलाया गया है, इसमें जाहिर तौर पर पिछले 5 दिनों के अंदर जो घटनाक्रम रहा है, चाहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड की बात करें या फिर उसके बाद जो कल विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 20-20 करोड़ का ऑफर जो है 40 विधायकों को दिया गया, यानी कि 800 करोड़ रुपए आखिर बीजेपी के पास कहां से आए, इस बात की भी ईडी जांच करे। यह मुद्दा लगातार कल से आम आदमी पार्टी उठा रही है। लेकिन उम्मीद करें कि आज बीजेपी के वो तमाम चेहरे बेनकाब करेगी आम आदमी पार्टी, जिनकी तरफ से लगातार आम आदमी पार्टी के दावा कर रही है कि हमें ऑफर किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि
ये आशंका लगाई जा रही है कि आज दिल्ली विधानसभा के अंदर जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सदन को संबोधित करेंगे तो जाहिर तौर पर कई जो बड़ी बातें हैं, कई जो बड़े खुलासे हैं वो शायद हो सकते हैं, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि उनको बीजेपी के लीडर्स जो हैं वो ऑफर दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ये कह रही है कि कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है तो आप सामने लाकर दिखाइए। तो हो सकता है कि शायद कुछ नामों का भी जो खुलासा है वो हो सकता है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें शुरुआत में यह भी खबर आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों से पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि जब मीटिंग शुरू हुई तो उसमें 8 विधायकों को छोड़कर बाकी सभी विधायक जो थे उस बैठक में मौजूद थे, और जो विधायक बैठक में नहीं मौजूद थे वो फोन लाइन के जरिए विधायक दल की बैठक में जुड़े थे। तो जाहिर तौर पर जो पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम हुआ है उन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के जो सभी विधायक थे वो हमने देखा था कि राजघाट भी पहुंचे थे, और उसके बाद हमने देखा 3 बजे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा अपने नेताओं को लेकर जो है वो राजघाट पहुंचते हैं। तो जो अब दिल्ली के अंदर जो लड़ाई है वो आर पार की देखी जा रही है। तो ऐसे में आज जो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, इस सत्र के अंदर दोनों तरफ से जो है गर्मा गर्मी देखी जाएगी, और एक दिन का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। जी रमित, एक चीज और यहाँ पर समझ जाएगी, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी लगातार 20-20 खोखे के नारों के साथ अंदर एंट्री करती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो भी आज सड़कों पर उतरी हुई है। वो एक बार फिर से घेरने की कोशिश में आम आदमी पार्टी को, और लगातार मांग यही कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर क्योंकि लगातार बीजेपी जो है वो दिल्ली के अंदर कई जगह प्रदर्शन भी कर रही है। उनका ये कहना है कि दिल्ली के जो आबकारी मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर शराब में जो घोटाले का आरोप लगाया है उनको सस्पेंड करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, और यही वजह है कि अब दूसरे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनको भी खरीदने की कोशिश की जा रही है। और जब खुलासे किए थे परसों, जब 11 बजे आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस दौरान कहा था कि जिन लोगों ने, जिन बीजेपी के नेताओं ने उनको ऑफर दिया, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि जो मनीष सिसोदिया के ऊपर केसेस लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं, और अगर आप लोग 20 करोड़ का ऑफर ठुकरा देते हैं तो आप लोगों के ऊपर भी ईडी और सीबीआई के छापे लगाए जाएंगे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि जो केंद्र सरकार है यानी बीजेपी है वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और जो जिस तरीके से बाकी दूसरे राज्यों के अंदर सरकारें तोड़ी हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या फिर कर्नाटका की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उसी तरीके का जो ऑपरेशन लोटस है वो दिल्ली के अंदर खेल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो जो है बिकेंगे नहीं, और ऐसे में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के और दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के अंदर हम अपनी सरकार को गिरने नहीं देंगे।